डेमोस्ट्रेट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बाद में आज नंबर 6 आपके अंदर बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन देखते हैं कि जब बॉडी ग्रो करती है, बॉडी को काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, फीडिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, अलग अलग चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें दे रखा है हाउ डू वेल वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो सबसे पहले ये दे रखा है कि अलाइव और नॉट अलाइव। लाइफ से इस बारे में अपन तभी पता लगाएंगे जब उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि ये जिंदा है या मर गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन डिफिनेशन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, अलाइव। और जो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने डेड कहलाते हैं, नॉन अलाइव कहलाते हैं। इफ़ वी सी डॉग रनिंग और काउ च्यूइंग कार्ड और मैन शूटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, ये सब चीज़ें किसके आती हैं, अलाइव के अंदर, कि ये जो जिंदा आदमी है वही कर सकता है। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। What if the dog or the cow or the man was asleep? कि ये कब होगा अगर आदमी गाय है जो सो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कोई गति नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये जिंदा है या मर गया है। तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन अपन जानेंगे कैसे। वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट। अब मैन के अंदर तो अपने देख लिया, एनिमल के अंदर कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के अंदर कैसे देखेंगे। तो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, कि वो कैसे जिंदा है। तो वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। तो जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन होती हैं, जिसके कारण अपन बता सकते हैं कि वो जिंदा है। अगर उसकी जो पत्तियां हैं वो हरी नहीं होंगी, सूख जाएंगी, तो फिर अपन कहेंगे क्या है, अलाइव नहीं है। तो ये तो अपना हो गया मूवमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजुअल टू द नेक आई मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। के एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं कि जो इनविजिबल है, जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो अपनी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है या उसकी नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, if we ask the question of professional biology, they will say that in fact viruses do not show any molecular biologists. They will say yes, in fact virus do not show any molecular movement in the unit they infect some cell। कि जो वायरस होते हैं उसके अंदर कोई भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। एंड दैट इज पार्शली वाई दे आर कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, जिसकी कंट्रोवर्सी आज चल रही है। क्योंकि वायरस क्या होता है कि जब तक बॉडी के बाहर रहता है तब तक वो क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा वो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण इसमें आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये अलाइव है और नॉट अलाइव है। अब इसके बाद में व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अपन ये देखते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल होगी, इसको ग्रोथ होती है, इसका मेंटेनेंस के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि इसमें दे रखे द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन वाई दे आर नॉट डूइंग
anything particular even when we are just studying a class. कि जब अपने क्लास के अंदर बैठे तो वी आर जस्ट asleep, अगर सोचो कि अगर अपन सब सो रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू go on the process which together perform the maintenance job our life process. कि जब अपन चलो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और सो रहे हैं सब, तो उसके बाद में भी ये देखते हैं कि अगर सो गए हैं तो भी अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस की रिक्वायर होती है जो अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करता है. Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. तो अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करने की जो प्रोसेस उसको नीड होती है, नीड करती है कि वो अपन बॉडी को डैमेज हो रही है उसको प्रिवेंट करे. प्रिवेंट मीन्स बचाए. कि अगर बॉडी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको प्रिवेंशन का काम करते हैं. तो इसके लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. So there must be a process to transfer a source of energy from outside to body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे. किस प्रोसेस को? जिसके अंदर आउटसाइड से बॉडी के अंदर किसी भी पदार्थ को डाला जा रहा है, जिसको अपन फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं, जिसको बाहर से अंदर डाला जा रहा है बॉडी के अंदर. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed for outside. Since life on Earth depend on the carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. कि जो भी अपन फूड खाते हैं, जैसे कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह होगा, ये सब किसके ऊपर बेसिस है? कार्बन बेसिस. सबके अंदर कार्बनिक कंपाउंड हैं जो मिले हुए होते हैं. तो आगे पढ़ते हैं इसको. तो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. These environment is not under the control of the individual organism. The source of energy therefore needed to be break down or built up in the body. तो एनर्जी का सोर्स जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो अपन को चाहिए होता है. तो and must be finally converted to the uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living organisms. इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी अपन को कहाँ से मिलेगी? आउटसोर्स से मिलेगी. आउटसोर्स का मतलब हो गया बॉडी के बाहर से मिलेगी. जिस फॉर्म के अंदर मिलेगी वो क्या, उसको खाना बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. बॉडी के अंदर आएगा और वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा. तो इसके अंदर की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की क्या होती है? सेल्स होती हैं. तो अब अपन बात करें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की. तो यूनिसेल्युलर की बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर के अंदर क्या होता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट के टच में होती है यूनिसेल्युलर. तो डाइजेशन, एस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आती है. लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हैं. तो उन ऑर्गन्स के वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के टच में नहीं होते. इसके लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपना वर्क करते हैं. तो यूनिसेलुलर के अंदर तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है. अब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लाइफ प्रोसेस अलग अलग चलती है. तो उसके लिए सारे ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं. जैसे रेस्पिरेशन का ट्रैक अलग होता है, डाइजेशन का ट्रैक अलग होगा, सर्कुलेशन का ट्रैक अलग होगा, एक्सक्रीशन का ट्रैक अलग होगा. तो ये सारे अलग अलग ट्रैक होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है अपनी जो लाइफ की प्रोसेस है वो चलती रहती है. तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन केमिकल रिएक्शन अस द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दिस साइकिल बाई प्रोडक्ट दे आर नॉट ओनली यूजलेस ऑफ द ईट ऑफ द बॉडी बट कुड एवन इन हार्मफुल. तो ये कुछ जो अपन खाना खाया है उसके बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना इम्पोर्टेंट होता है. अगर वो बाहर नहीं निकालेंगे तो बॉडी डैमेज हो जाएगी. द वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. अगेन इन दिस बेस ऑफ रूल्स ऑफ बॉडी डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलो. तो क्या कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर बन रहा है डाइजेशन के थ्रू, तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाला जाएगा.
तो उसके लिए अलग से सिस्टम होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है कि सारे पार्ट्स होते हैं जो बाहर होते हैं, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अब इसको बॉडी को पूरी को मेंटेन करने के लिए क्या है कि अलग अलग लाइफ प्रोसेस के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद में डाइजेशन की बात करेंगे अपन, डाइजेशन के बाद में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद में अपन सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे, देन एक्सक्रीटरी मैटर, एंड फिर इस चैप्टर का क्लोज। तो यहाँ तक अपन ने इसमें कुछ नहीं है, अभी ओनली अपन ने लाइफ प्रोसेस के बारे में देखा है कि लाइफ प्रोसेस में होता क्या है कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में देखा है, और लाइफ प्रोसेस के अंदर अपनी बॉडी को क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और कौन कौन से अपने ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको आगे पढ़ेंगे।